जब से भारत ने जस्टिन ट्रूडो को सबके सामने जलील किया है, उसी दिन से कोई भी जस्टिन ट्रूडो को धमका जाता है। हालत ये हो गई कि जस्टिन ट्रूडो को वहां से भागना पड़ गया। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा की लगा दी लंका। कनाडा की पार्लियामेंट की औकात नहीं है, या कनाडा के प्रधानमंत्री की औकात नहीं है, या फिर कनाडा की पार्लियामेंट के पटल पे लोग खड़े होकर बकवास करने के आदी हैं। ये पहली बार नहीं हो, ऐसा तो होता चला गया। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, talking tough on Canada, has said Canada gave way to violent political opinion. एस जयशंकर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि भारत इस चीज के लिए क्यों परेशान रहेगा, हम क्यों इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमें क्या मतलब है। एक आतंकवाद मरा है, किसी ने भी मारा है, XYZ किसी ने भी मारा है, इसके लिए हम परेशान क्यों होंगे और हम इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे। विदेश मंत्री ने कनाडा को सुनाई खरी खोटी। जयशंकर बोले, सबूत दे कनाडा, हम जांच को तैयार। डॉक्टर जयशंकर का ये कहना है कि बेटा ऐसा है, अगर आपको लगता है कि भारत ने करवाया तो उसका प्रूफ दो। आप ये चाह रहे हो ना कि भारत हमारे साथ काम करे, किस बेसिस पे काम करे, नहीं समझ रहे आप। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दिया एक ऐसा करारा जवाब कनाडा को कि कनाडा आ गया औकात में। कनाडा ने एक्चुअली बोला था कि हम जब तक निज्जर किलिंग का इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक हम इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते। तो जयशंकर साहब ने बोला ठीक है यार, प्रूफ तो दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रूफ ये आरोप लगे हुए तकरीबन एक लंबा अरसा हो गया, कई महीने बीत गए, प्रूफ अब तक आया नहीं है इंडिया का। प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं कम से कम 1 करोड़ बार ये बात कह दी है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आतंकवाद को भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारत के अंदर के लोग हो, चाहे वो इस दुनिया और देश के कहीं के भी लोग हो। ये बात बार बार कही जा चुकी है। दोस्तों देखिए, जस्टिन ट्रूडो ये कहता है कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, राइट। जस्टिन ट्रूडो इसका कोई प्रूफ नहीं देता, इसका कोई सबूत नहीं देता, बस वो खालिस्तानी है जगमीत पागल, वो कहता है मैंने देखी है, मैं कन्विंस हूं। तेरे कन्विंस होने से क्या होता है भाई, तेरे कन्विंस होने, तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तेरे कन्विंस होने से क्या होता है भाई। कन्विंस तो तब होता है जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाइए, कोर्ट ऑफ लॉ में केस करिए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। मैं तो फिर वो कनाडा को बोलता हूं जो मैंने पाकिस्तानियों को कई बार बोल रखा है, इनकी हरकतें पाकिस्तानियों जैसी, इसलिए वही पाकिस्तान वाला सोल्यूशन इनको भी देना पड़ेगा। आपके जितने भी दुनिया भर के एम्बेसीज हैं, आप कनाडा के बड़े से बड़े होटल को बुक करिए, दुनिया भर के एम्बेसीज, दुनिया भर के हाई कमीशन को वहां पर बुलाइए, उनके एम्बेसडर्स को बुलाइए, सबको बुलाइए और सबको प्रूफ दीजिए। अब भारत को मत बुलाइए, उसमें आप प्रूफ दीजिए सबको। अब बोलिए ये साहब ये प्रूफ है, ये हमारा सबूत है भारत के खिलाफ, भारत ने निज्जर को मरवाया है, भारत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवा रहा है, ठीक है, भारत दूसरे देशों में जाकर लोगों को मरवाता है, ये हमारा प्रूफ। आप शेयर करिए ना उनके साथ। कि आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यूके विजिट पर हैं 5 डेज के, और जिस पर एक जर्नलिस्ट के साथ और कनाडा को खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो इल्ज़ाम, जो एलिगेशंस आप हम पे लगा रहे हैं, आप उसके प्रूफ हमें दें। और ये डॉक्टर एस जयशंकर की इस तरह की स्टेटमेंट्स थी। एस जयशंकर आस्क्ड कनाडा टू शेयर एविडेंस ऑन हरदीप निज्जर किलिंग। तो उन्होंने ये कहा है कि हम इस चीज़ से जा ही नहीं रहे, आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है आप हमें उसके प्रूफ दें जो आप एलिगेशन हम पर लगा रहे हैं। मैम, आप इसको देखते हुए क्या कहेंगी, जो डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कनाडा को खिताब करते हुए ये कहा और एक जर्नलिस्ट के सवाल पे उन्होंने ये जवाब दिया और ये क्वेश्चन किया, क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं रिबा कि हमारा भारत जो है ना, वो टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवाद के खिलाफ है। रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा है कि निज्जर के मामले में वो क्या कहना चाहेंगे। हालांकि रिपोर्टर ने बेवकूफ़ी कर डाली है, क्योंकि कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ने खुद घुटने टेक कर कहा कि हम लोग बंद कमरे में इस बारे में बात करते हैं। ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि भारत इस चीज के लिए क्यों परेशान रहेगा, हम क्यों इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमें क्या मतलब है। एक आतंकवाद मरा है, किसी ने भी मारा है, XYZ किसी ने भी मारा है, इसके लिए हम परेशान क्यों होंगे और हम इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे। एक आतंकवाद के लिए, एक टेररिस्ट के लिए, एक खूनी के लिए, एक जिहादी के लिए क्या इतनी चिंता है। मर गया मरदूद जिसका फातिया ना दुरूद, ये कहावत हमने सुना है ना। तो निज्जर मर गया। एक आतंकवाद अगर मरता है तो इसमें कौन सा इतना रोना गाना। मुझे समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान को इतनी चिंता क्यों होती है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को अपनी आवाम से ज्यादा, अपनी आवाम की खुशहाली से ज्यादा आतंकवादियों के जिंदगी को वो ज्यादा महत्व और वैल्यू देते हैं।
बहुत खूबसूरत बात कही है डॉक्टर एस जयशंकर ने। इंडिया नॉट रूलिंग आउट इन्वेस्टिगेशन इनटू कैनेडाज एलिगेशन ओवर नेचर बट वांट्स एविडेंस। डे वन से हम लोग बार बार ये भारत, पूरा भारत और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अजित डोवल जी बार बार यही बात कह रहे हैं ना, बताइए ना, एविडेंस दिखाइए ना। आप हमारे ऊपर ऐसे झूठे लूचे तरीके से आप एविडेंस आप कहेंगे कि हमने मारा है, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब बात आती है एविडेंस दिखाने की, तो जो बहुत स्मार्ट चॉकलेट बॉय हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो रोना गाना स्टार्ट करने लगते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाना स्टार्ट करने लगते हैं। देखिए, एक मामूली से पिक पॉकेट के पॉकेट मारी के चोरी का भी इल्जाम अगर आप किसी पर लगा रहे हो तो आपके ऊपर एविडेंस हो, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अदरवाइज आपके ऊपर दोबारा वो सेक्शंस के, वो उन धाराओं के तहत आप ही के ऊपर वो सजा मुकर्रर कर दी जाती है, झूठ बोलने की भी सजा मुकर्रर कर दी जाती है। मुझे लगता है देखिए, पाकिस्तान तो कभी कानून से चलता नहीं है, संविधान बस ऐसे खेलकूद के तरीके से कागज पे लिख दिया गया है और पाकिस्तान को तो कोई मतलब है नहीं संविधान और कानून से। बहुत खूबसूरत बात कही है डॉक्टर एस जयशंकर ने। और आज तक महीनों गुजर गए हैं, पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने या फॉरेन एक्सपर्ट्स ने या कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने कभी बंद कमरे में बात करने की बात कहते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं, कभी माफी मांगने की बात करते हैं, लेकिन एविडेंस नहीं देते हैं। तो एविडेंस दे दो, नेचर को किसने मारा, अगर कोई एविडेंस है, वो तो खुद वो कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट में उसके ऊपर खुद हजारों केसेस थे, उसके ऊपर तो इनाम भी था कि अगर कोई पकड़ कर लेकर आएगा तो ये इनाम उसको दिया जाएगा। कनाडा की ही एक औरत को बेवकूफ बना करके उसने शादी करके वहां का सिटीजनशिप लिया था। तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट इन द किलिंग ऑफ खालिस्तान सेपरेटिस्ट्स इन दैट कंट्री बट वांट्स इट टू प्रोवाइड एविडेंस टू बैक इट क्लेम। दो ना एविडेंस क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे आतंकवादियों की मृत्यु हो रही है, अगर ऐसे आतंकवाद मर रहे हैं तो ये तो अच्छा है ना कि देश से कूड़े करकट कीड़े मकोड़े का खात्मा हो रहा है। ये तो अच्छा है कि पूरी दुनिया सुकून में आ रही है। ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि दुनिया में खुशहाली फैल रही है। अगर नफरत फैलाने वाले, खून की नदियां फैलाने वाले, खून की गोली खेलने वाले, खून के साथ खून करने वाले लोग और खून करके अपने आप को अल्लाह की नजर में 72 वर्जिन हुरों का हकदार बनाने वाले आज अगर 72 वर्जिन हुरों के पास पहुंच जा रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो जा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने देखा कि वीडियो में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कुछ लोगों ने जूते चप्पलों की बारिश कर दी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले इंडिया और कनाडा के बीच में एक आतंकवादी को मारे जाने को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हुआ था, जिसके बाद से इंडिया ने कनाडा को काफी ज्यादा जलील किया। उसी की ताजा मिसाल यह है कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कोई भी इज्जत नहीं देता और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जहाँ तहाँ मुंह की खानी पड़ती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कनाडा की जनता इस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से कितनी ज्यादा नफरत करती है और उनको काफी ज्यादा बुरा भला भी बोल रहे और उनके ऊपर जूते चप्पल फेंक करके बारिश कर रही, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री को वहां से जाना पड़ता। आपको बता दें कि इंडिया की लोकप्रियता इसमें पूरे वर्ल्ड में ऐसी है कि इंडिया के सामने किसी का भी खड़ा होना नामुमकिन है। इंडिया की बढ़ती ताकत को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा इंडिया को जलील करना चाहता है, लेकिन अब इस समय इंडिया के सामने पाकिस्तानी मीडिया कुछ नहीं कर पाता और हर जगह पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लीडर, पाकिस्तानी नेता और सब लोग पाकिस्तान के जो इंडिया के विरोध में बोलते हैं वो सब अब परेशान रहते हैं, क्योंकि इंडिया अब सुपर पावर बनता जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।